दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यह 40 साल की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है दोस्तों, हमारी शरीर में कुछ भी समस्याएं होती हैं तो लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और कई सारी जाँचें कराते हैं, लेकिन आँख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी आँखों के लिए कोई भी जांच या कोई भी परहेज नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जब हमारी उम्र 40 के ऊपर हो जाती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी आंखों की रोशनी बची रहे और प्रॉपर बनी रहे, क्योंकि ऐसा ना करने से बहुत सारे लोग अंधेपन का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके जीवन में अंधेरा सा हो जाता है और वह दूसरे के सहारे पर जीते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें 40 साल के बाद में कुछ बातों का ध्यान रख के चलना होता है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको हम बताने वाले हैं। तो 4 पॉइंट्स हैं जो सबसे मेन हैं। इन 4 पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे तो आजीवन आपकी रोशनी वहाँ पर बनी रहेगी, या जहाँ पर है जितना विजन आपकी आँख में है उतना प्रॉपर आप रोक सकते हैं। अगर इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे यदि कम हो रही होगी तो धीरे धीरे घटती भी चली जाएगी। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम उन पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं, आप एक एक करके ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जिनकी उम्र 35 से ऊपर जाती है या 40 के पार जाती है तो उनको पास का देखने के लिए समस्या होने लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा दूरी पर ले जाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ दिन तक यह प्रक्रिया अच्छी दिखाई देती है और थोड़ा दिन बीतता है, 4-6 महीने, फिर थोड़ा और दूर करेंगे, देख लेंगे, थोड़ा और दूर करेंगे तो दिखाई देता है, लेकिन यह प्रॉपर वे नहीं है, यह एक गलत तरीका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 40 साल के बाद में एक बार अपनी आंखों की आई टेस्टिंग ज़रूर कराएं। नियर विजन की समस्या लगभग दोस्तों 98% लोगों में होना तय होता है। क्यों? क्योंकि ये आँख के अंदर एक अकोमोडेशन पावर होता है जिसकी वजह से यह समस्या आती है। यह कोई बीमारी नहीं होती है। जब हमारी आंखों का अकोमोडेशन पावर यानी कि लेंस पावर घटाने बढ़ाने की क्षमता को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है, तब यह समस्या हमको होती है। तो नज़दीक का पढ़ने के लिए यदि आपको दिक्कत हो रही है और अपनी आंखों की टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो आपकी आंखों में सर दर्द, भारीपन, आँख से आंसू आना या आँख में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो हमको धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ वीकनेस आ गया है, चक्कर सा आने लगता है, तो इस सब भ्रम में रहते हैं। ये सब भ्रम को अपने दिमाग से हटाते हुए एक बार अपनी आंखों की टेस्टिंग कराइए। यदि आपकी आंख में पावर लग रहा होगा तो पावर दिया जाएगा, यदि और कोई समस्या होगी तो बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कैटरेक्ट। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। जैसा कि आप जानते होंगे कि मोतियाबिंद एक कॉमन सी बीमारी है या हर किसी को होने वाली है। किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, किसी को 90 साल में होता ही है, या कुछ लोगों को कम एज में भी हो जाता है, 5 साल, 10 साल या 15 साल या 20 साल या 30 साल में भी कैटरेक्ट हो जाता है, लेकिन यह 1-2% होते हैं। 98% लोगों को एज के साथ ही मोतियाबिंद होता है। तो ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन इसके साथ में एक और बीमारी होती है, हम लोग बोलते हैं काला मोतिया। तो यदि आपका मोतियाबिंद पक जाता है या फिर अधिक दिनों तक बना हुआ है तो आपकी आंख में कुछ समस्याएं और भी हो सकती हैं, जैसे कि काला मोतिया, जिसे ग्लूकोमा बोलते हैं। तो यदि आपको कैटरेक्ट हुआ है एज के साथ में, जैसे 40 साल, 50 साल या कभी भी हुआ हो, अपनी आंखों का प्रॉपर टेस्टिंग करा करके ग्लूकोमा की भी जाँच करा लेनी चाहिए। अब ग्लूकोमा इतना खतरनाक बीमारी है कि वह एक साइलेंट किलर के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह बीमारी यदि आपकी आंख में है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्याएं हो रही है, और धीरे धीरे करके आपकी रोशनी को ये खा जाता है, यानी कि आपकी रोशनी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। और ये जो रोशनी जितनी जाती है वह पुनः आप वापस नहीं पा सकते हैं, कितना भी दवा आप कराइए, कितना कोई भी आप सर्जरी कराइए। तो इसलिए भी यहाँ तक है कि आप पुनः अपनी रोशनी को नहीं पा सकते हैं। कैटरेक्ट में आपको रोशनी मिल जाएगी, लेकिन ग्लूकोमा से जो रोशनी चली जाती है उसको पाना संभव नहीं है।
विज्ञान अभी तक इतनी प्रगति नहीं किया है। तो इसके कारण भी आपको अपनी आँखों की रेगुलर चेकअप कराना जरूरी होता है, जो कि 40 साल के बाद में ये 90% समस्याएं होती हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि 40 साल के बाद में आपको अपनी आँखों का टेस्टिंग करा लेना जरूरी होता है। अगला है दोस्तों एज के साथ होने वाला बीमारी जो है ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। जो हमारी आँख में पर्दा होता है, अंदर सबसे पीछे का भाग होता है जहाँ पे हमारा इमेज बनता है, उसमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की समस्या आ जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो मैकुला में डिजेनरेशन होने लगता है। तो यदि अपनी आँखों का चेकअप कराए रहेंगे तो आपको पता होगा कि हमारी आँखों में ARMD है या नहीं है। यदि है तो उसका इलाज हो जाएगा और आपकी रोशनी प्रॉपर बची रहेगी। लेकिन यदि आप अपनी आँखों का चेकअप आप नहीं कराए रहेंगे और ARMD की समस्या आपको हो गई है तो धीरे धीरे करके रोशनी आपकी ख़राब होती जाएगी और आपको दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है दोस्तों 40 के बाद में हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को घेर लेता है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो ऐसे में आँखों में एक बीमारी हो जाती है जिनको शुगर या BP होता है। तो शुगर के मरीजों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की समस्या होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है हमारे आँख के पर्दे में होने वाली बीमारी है। तो ऐसे में जब अपनी आँखों का चेकअप नहीं कराए रहेंगे, अपने पर्दे की जांच नहीं कराए रहेंगे, तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी से भी विजन का काफ़ी नुकसान होगा और आपका दिखना धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो यदि ये डिले में आप जांच कराएंगे तो काफ़ी देर हो जाने के बाद में रोशनी पुनः वापस पाना संभव नहीं हो पाता है और काफ़ी दिनों तक दवा चलानी पड़ती है, 10-10, 20-20 हज़ार के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए भी आपको प्रॉपर चेकअप करा करके अपनी आँखों की सेहत के बारे में पहले से ही जान लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि हमारी आँखों की रोशनी कितनी है और हमारी आँखें स्वस्थ हैं या नहीं हैं। तो ये सब पॉइंट्स दोस्तों प्रिवेंटिव मेजर नहीं हैं, लेकिन यदि समय रहते अपनी आँखों का चेकअप कराए रहेंगे और बीमारी के बारे में पता रहेगा तो अपने विजन को, जितना आपका विजन है 6/60 है, 6/12 है, 6/9 है या 6/18 है, कुछ भी है, तो आप अपने विजन को वहाँ तक बरकरार रख सकते हैं। यदि इसमें ज़रा सा भी ढिलाई हुई या ज़रा सा भी देरी होती है किसी भी कंडीशन में, चाहे ग्लूकोमा हो, चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, चाहे ARMD हो, तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और रोशनी भी पहले जैसी आपको नहीं मिल पाती है। तो अपनी रोशनी को बरकरार रखने के लिए कुछ और अपनी आँखों का 40 साल के बाद में एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। उसके बाद में 2 साल के गैप पे भी रेगुलर चेकअप अपनी आँखों का कराते रहना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, डॉक्टर को फीस देना होता है या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के आप अपनी आँखों का रूटीन चेकअप करा सकते हैं, ताकि आपकी आँखों की सेहत के बारे में पता चले। दोस्तों इसमें जो बहुत सारे लोग, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि ब्लड टेस्ट कराते हैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए, तो ब्लड टेस्ट में ये सब बीमारियों के बारे में नहीं पता चल पाता है। लोगों के मन में ये भ्रम है कि ब्लड टेस्ट हम करा लेंगे तो हमारे शरीर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपकी आँख में कुछ समस्या हो रही है तो ब्लड टेस्ट से आपका पता नहीं चलेगा। आँखों की जांच के बारे में अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग टेस्ट हैं। तो आँखों की टेस्टिंग अलग होती है और ब्लड टेस्ट अलग होता है। तो इस भ्रम को भी अपने दिमाग से निकाल करके एक बार 40 साल के बाद में अपनी आँखों का चेकअप कराएं और फिर उसके बाद में रूटीन चेकअप कराते रहें, ताकि आपका विजन अच्छा रहे। हमारा उद्देश्य ही यही है कि आपकी आँख अच्छी बनी रहे और आप दुनिया को अच्छे से देख पाएँ। बहुत सारे लोगों की रोशनी चली जाती है और लोग बोलते हैं कि मेरी रोशनी इतनी है, मुझे बहुत धुंधला दिखता है, चेहरा नहीं पहचान पाते हैं, चेहरा काला काला सा दिखता है। तो उनसे अगर बात किया जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने 2 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये समस्या शुरुआत है, आप इसका इलाज कराइए। तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं और 2-4 साल बाद में उसका रिजल्ट उनको मिल जाता है और रोशनी चली जाती है। तो कुछ इस प्रकार की यदि आपके साथ में घटना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।